चलते भी नहीं है। तो मैं उसी हवाले से कह रहा हूँ, बात अच्छी है। तो ये जो अगर हम पहले यही जो है अपने अंदर की मुनाफत तो दूर कर लें, हमारा अल्लाह से जो पहला ताल्लुक है, नमाज़ें अपनी पढ़े, 5 वक्त की नमाज़ें हो जाए, तो मतलब ये भी बहुत काफ़ी है। इसमें बहुत ही टू द पॉइंट आप बात कर रहे हैं। लग रहा है कि वैसे नहीं कि जमात के कहने के रुकन बन जाएंगे। असल में यही बात आपकी बिल्कुल वजह है कि ज़हन में ये आता है कि भाई मुनाफ़त दूर करनी है, फिर ना मैं मुनाफ़त दूर करना चाह रहा हूँ और मुनाफ़त दूर करके मैं नमाज़ें पढ़ना चाह रहा हूँ। लेकिन आप इस बात से तो मुत्तफ़िक़ होंगे, एग्री करेंगे कि मुनाफ़त दूर करने के लिए हमें कुरान के ऊपर अमल करना पड़ेगा। ऐसा है ना? सही, कुरान और हदीस के ऊपर अमल करना पड़ेगा। अल्लाह ताला कुरान के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि मुसलमानों को जो मुसलमान बनाया गया है उसकी वाहिद गर्ज़ व गायत क्या है, उसकी वाहिद वजह क्या है? आपने पढ़ा होगा कुरान के अंदर, आप ये कहते हैं इबादत करो, इबादत करो, बिल्कुल इबादत। और इबादत क्या है? उसके लिए अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान आयत नंबर 110 में इरशाद फरमाया है कि कुंतुम खैर उम्मह, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। मुसलमानों के लिए हमारे लिए कहा है कि तुम लोग बेहतरीन उम्मत हो, और तुम करते क्या हो? तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम मारूफ की तरफ दावत देते हो और मुनकर से रोकते हो। और फिर अल्लाह ताला ने कहा है कि यही तुम्हारी वजह थी तुम्हें बर्पा करने के लिए, और यही लोग कामयाब हैं। तो इसका मतलब है कि जो लोग ये काम नहीं करे वो कामयाब नहीं है। इस बात से एग्री करेंगे आप? कुरान की बात है, कुरान की बात क्या कह सकता हूँ। अब मामला ये है वो कि आप जो अपनी तशरीह कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं? हमने तो जो कुरान पढ़ा, जो तफसीर पढ़ी है, जो सुनी है अपने आबा और जो बुजुर्गों ने हमें बताया की है, तो मेरा इस पर ये तो बड़ी देखें बड़े लोगों की आलिमों की बात है। हमें छोटी छोटी बातों में कुरान और हदीस को लाना भी नहीं चाहिए। बात सारी है, हम लोग का वो मेयार नहीं है। तो बात सारी जो है इसमें जब हम इस बात पर एग्री कर रहे हैं, आपने माशाल्लाह से एग्री किया है कि ये काम जो है ज़रूरी है, मुत्तफ़िक़ हैं, वो कि आप कह रहे हैं कि जो है वो बुजुर्गों से भी सुना है, ये एक अलग बहस है। लेकिन जो कुरान है उसको आप बराह रास्त जाकर पढ़ सकते हैं, और यही हमारी एक बदकिस्मत, ये पूरा एक चैप्टर है बदकिस्मती का, कि हम बराह रास्त कुरान को नहीं पढ़ते और अपने बुजुर्गों के कहने के ऊपर बिल्कुल हूबहू मुशाबहत रखते हैं सरदारान कुरैश से, कि जो कहते थे कि हमारे बाप दादा ने ये कहा है तो हम इसको इससे आगे नहीं। अनफॉर्चुनेटली आज के ज़माने में बीइंग ए मुस्लिम भी हमारी मुशाबहत उनसे चली जाती है। ये ओवरऑल आपकी बात नहीं कर रहा मैं तो समझता हूँ जी, मेरे जो आबा और अजदाद रसूल थे माशाल्लाह बड़े अच्छे नेकी थे। मेरे खानदान में तो बड़े बड़े पीर और मुल्क को पढ़े हुए, हमारे तो माशाल्लाह बड़े पीर थे। यकीनन बिल्कुल आप कैसे कह सकते हैं? उन्हीं की बरकत है कि आज भी जो है ना रास्ते में कायम, वरना ये बुजुर्ग नहीं होता। हमारा तो खानदान औलियाओं का है जनाब। कुरान पढ़ने से मना नहीं करते होंगे ना वो? हमें तो ये बताया जी, मेरे तो अपने जनाब नाना मेरे जो है बड़े पहुँचे हुए पीर थे, और जनाब वो तो यही कहते थे कि बेटा किताब में लिखा है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, किताब में कोई शक नहीं है। तो शक नहीं है तो पढ़ने की जरूरत क्या? बिल्कुल सही बात है। रही मैं आपकी बात की तरफ आता हूँ। आपने कहा कि नमाज रोज़ा कर लें, मुनाफ़त ख़त्म कर दें, जो इसी उलझन में रहता है, काम पढ़ के 2 नमाज पढ़ो या 3 नमाज पढ़ो, पूजा की इस बात की तरफ आए कि निज़ाम चेंज कर मतलब पहले अपनी तरबियत कर लेना, अपना मामला बिल्कुल सही है, बहुत ज़रूरी है। हम यही चाहते हैं कामरान भाई, तो एक बात मैं मैं आप इंशाल्लाह मैं चाहता हम लोग जो है ना कुछ ज़्यादा यानी सियासतबाजी में ज़्यादा नहीं आता, क्योंकि अगर हम सब, आप भी हैं हम भी हैं, अगर हम सब अपनी अपनी इबादत, अपनी अपनी नमाजें, अपने किरदार को सही कर लो, माशाअल्लाह तो ठीक हो जाएगा। माशरे के ऊपर तो ये निज़ाम ये साथ चलता है। जब सब ठीक हो जाएंगे तो फिर इसमें इतनी परेशानी क्या बात है? हमें चाहिए हमें से हर शख्स को अपनी अपनी इंफरादी सतह पे अपने ऊपर तवज्जो दें, अपनी नमाजों को बेहतर बनाएं, जो मौका मिले अस्कार ज़िक्र अस्कार वो सारे करें, इंशाल्लाह आपकी भी तबीयत हो जाएगी, बेहतर हो जाएगा, माशरे भी सुधर जाएगी। बहुत हसीन साहब दो बातें मैं आपके सामने रखूँगा। एक तो ये पहली बात आपने की कि नमाज पढ़ लो, और फिर इस बात में शिकार रहते कि 2 नमाज पढ़ें या 3 नमाज पढ़ें। देखिए ये सारे मामला इंसान के साथ होते हैं। इंसान के साथ शैतान है जो उसको अपने रास्ते से हटाता है, और शैतान से बचने का अल्लाह के नबी ने एक ही तरीका बताया कि इज्तिमाई से जुड़े रहो, और उसी की तरह हम आपको दावत देते हैं। जब तक इज्तिमाई से जुड़ते रहेंगे, एक दूसरे की इस्लाह करते रहेंगे, सूरह असर हमारी अमली ज़िंदगी के अंदर हिफाज आ जाएगा, तो ये अमली चीज़ें भी ख़त्म होती रहेंगी। अदरवाइज़ अगर हम ये करना शुरू कर दें कि अपने आप को सीधा करते रहे, जैसे फैसल भाई ने कंसर्न रखा, और अच्छा कंसर्न है, अपनी तरबियत आप करनी चाहिए, लेकिन अगर ये तो वो जहाद है जो नफ्स का जहाद जो कि आखिरी सांस तक खत्म ही नहीं होगा। आखिरी सांस तो कोई नहीं कह सकता कि ठीक है मैं पहुँचा वाली बन गया, आने वाली नस्ल कह देगी
کہ پہنچے ولی تھے لیکن میں نہیں کہتا پہنچے ولی بن گئے، تو وہ تو آخر تک ہے. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلانی، جیسے کہ معلوم نے یاد رکھی تھی کہ اچھائی کی طرف بلاتے ہیں برائی سے روکتے ہیں. یہ وہ چیزیں کہ جو ہمارے لازم مظلوم اور ساتھ ساتھ ہم نے چلانی ہوتی ہے. تو ضروری ہے کہ شیطان سے بچنے کے لیے اپنی اصلاح کے لیے ہم جماعت سے جڑے رہیں، جو اللہ کی طرف سے ان کی حدیث ہے کہ جو جماعت سے بارش بھر بھی ہوا تو اکیلا رہ کے جاتی ہے. اور ایک اور بات اور ایک اور وہ یہ چیز ہے کہ ایک مثال تمثیل دی جاتی ہے اجتماعیت کے حوالے سے کہ انسان کی اور شیطان کی مثال بھیڑی اور شیر کی، بھیڑی اور بکری کی طریقے سے، کہ بھیڑیا جب حملہ کرتا ہے ریوڑ پہ حملہ نہیں کرتا، جو پیچھے بکری رہ جاتی ہے نا اکیلی اس پر حملہ کرنا. وہی مثال انسان کی اور اجتماعیت کی. جب انسان اجتماعی سے پیچھے ہو جائے گا تو بھیڑیا میں شیطان وہ پھر ہمارے ساتھ یہ معاملات ہوں گے، نمازیں بھی کروا رہی ہیں، وہ بری ہیں، اب اس پہ الجھے رہیں گے اور اجتماعیت کو چھوڑ دیں گے تو مشکلات آ جائیں گے ہمارے. ہم آپ کو میں اپنی سمجھنے کے لیے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اجتماعیت کی غرض و غایت یہ ہے کہ اگر ہم آپ کی اجتماعیت میں شامل ہو جائیں تو کوئی بہتری آ جائے گی ہماری کتاب میں، ایسی بات ہے بالکل، یا یہ معاشرے میں کوئی تبدیلی آ جائے گی. اس کی طرف آ رہا ہوں میں بات کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد وہ جو آپ نے بہت سہانا خواب دیکھا تھا کہ خود ہی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، یہ دوسرے ہینڈ پر ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے. جو ہم باتیں یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم کرتے رہے، میں اپنے آپ کو ٹھیک کرتا ہوں، یہ اپنے آپ کو ٹھیک کرتے رہے، ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرتے رہے تو چلتے ہیں تو خود ہی معاملات اچھے ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا کیونکہ انفرادی جواب دہی تو ہے نا، مجھے میری قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے. لیکن جواب اجتماعیت کے بارے میں اگر رہے تو اجتماعی شکل میں رہے معاشرے کے اندر. میں کیوں جواب دوں گا؟ میں اپنی نماز کا جواب دوں گا، آپ کی نماز کا جواب؟ میری جماعت کا جواب نہیں. اگر میں نماز نہیں پڑھ رہا، آپ نے مجھے نہیں بتایا نا، تو میری نماز کا جواب نہیں کیا کہ میرے دوست تھے میرے ساتھ تھے، دیکھ رہے تھے کہ میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، دیکھ رہے تھے کہ میں نماز میں سستی کر رہا ہوں، مجھے کوئی احساس نہیں ملا. بنی اسرائیل کا وہ واقعہ ہمارے سامنے، جب اللہ نے اس بستی پر عذاب بھیجنے کا فیصلہ کیا اور ایک شخص کو فرشتے دیکھتے ہیں عبادت کر رہا ہے، فرشتے واپس جاتے ہیں، اللہ نے وہاں اتنا نیک بندہ ہوگا عذاب شروع وہیں سے ہوا. اس کو پرواہ ہی نہیں ہے لوگ میری نافرمانی کر رہے ہیں، لوگ میری طرف آتے نہیں ہیں، اس کو کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا. یہ تو نئی بات بتا رہے ہیں، میرے تو یہ نہیں. اللہ آپ کے علم میں اضافہ کرے اور ہمیں علم پر عمل کرنے کی اچھی توفیق بات عطا فرمائے. ہے کہ اس کے یہ معاملات میں تو نہیں سمجھتا تھا کہ جی میں معاشرے میں کچھ ہو رہا ہوتا ہوں، مجھے اپنی نماز کی فکر ہے ہونی چاہیے، لیکن دوسروں کی بھی ہونی چاہیے. اسی سے ادھر ہم بلانا چاہتے ہیں. اگر پھر بھی ہم اجتماعیت پہ حصہ بچاتے ہیں اور اس کے بعد کرتے تو کیا اس کے آپ کے خیال میں چند لوگوں کی کوشش سے پورا معاشرہ تبدیل ہو جائے گا؟ اس وقت کتنا آپ کو پتہ ہے زمانہ کتنا خراب ہے، حالات کتنا تبدیل ہو چکے ہیں، پوری دنیا ہوتے ملتے ہیں مسلمانوں کو سفر کرتے ہیں، کہ ہماری چند لوگوں کی کوششوں سے یہ تبدیلی آ جائے گی؟ سارا ملا جاتی ہے. اللہ نے ہمیں جو عقل دی اس سے ہم یہ تو اندازہ کر رہے ہیں کہ معاشرہ خراب ہے، برائیاں بہت ہیں، تجالیت فروغ پا رہی ہے، اچھائی کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. یہ عقل ہماری عقل یہ فیصلے تو کر رہی ہے، یہ فیصلے کیوں نہیں کر رہی کہ ان کو روکنا بھی ہے؟ یہ فیصلے کیوں نہیں کر رہی کہ ہم نے اس کے راستے میں بند بھی باندھنا ہے، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس آگ سے بچانا ہے. یہ ہوتا رہا ہے، یہ کام رہا تھا. دیکھیں معاشرہ تبلیغی جماعت والے ہر سال اجتماع کرتے لا ہو رہے ہیں، کام تو کر رہے ہیں نا، گھر میں جا کے لوگوں کو نماز کے لیے تیار تو کر رہے ہیں. مسجدیں تو ماشاءاللہ قائم ہو رہی ہیں، رونق بڑھ رہی ہے. اجتماعی ہے اس میں آپ سے میں کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ بہت سارے کام کر رہے ہیں، بہت سارے خیر کے کام ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ خیر کا کام کر رہے ہیں اور قبر میں جا کر وہ جواب بھی دے دیں گے، لیکن اگر ہم اسی طرح چلے گئے قبر کے اندر تو ہم نہ تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ ہوں گے، نہ فلانے کے ساتھ، نہ فلانے کے ساتھ. تو ہمیں یہ جو ہے بات جب پہلے بنیادی نقطے پر متفق ہو جائیں کہ اس کام کو کرنا ہے، اجتماعیت میں رہ کے کرنا ہے، دعوت کے کام کو کرنا ہے، تو پھر دیکھیے کہ اس میں آپ کو انالیسس کرنا ہوگا کہ کون لوگ ہیں جو اس کام کو سب سے بہتر طریقے سے کر رہے ہیں. جب جماعت اسلامی کی بنیاد پڑی 1941 میں، مولانا نے جگہ جگہ جو ہے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے مخاطب کیا لوگوں کو اور ان سے کہا کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے. اس بات پر جب آپ متفق ہو گئے کہ یہ کام فرض ہے اور اس سے فرار کی کوئی راہ نہیں ہے اور یہ کوئی اختیار نہیں ہے، تو پھر آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ ہماری جماعت کو اس کے اوپر، اس معیار کے اوپر پورا اترتا ہوا سمجھتے ہیں تو اس کے اندر شامل ہو جائیے، ورنہ اگر آپ کو اس سے بہتر کوئی جماعت نظر آ رہی ہے تو آپ اس کی طرف جائیے. اور اگر آپ کو کوئی جماعت ایسی نظر نہیں آتی تو یہ کام تو کرنا ہی ہے نا، تو آپ پھر خود اکیلے کھڑے ہوں اور اپنے ساتھ لوگوں کو ملائیں اور اجتماعیت قائم کریں، لیکن اس کام سے فرار کسی بھی صورت کے اندر نہیں ہو سکتا. چلیں یہاں تک میں آپ کی بات مانتا ہوں، ٹھیک ہے جی، جماعت اسلامی بڑی اچھی پارٹی ہے، بڑی اچھی جماعت ہے، بڑا اچھا آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں،
मैं ये समझना चाह रहा हूँ, मैं इसलिए मैं तो नहीं हूँ ना उस पार्टी में, मैं तो समझता हूँ तबलीग को अच्छा काम कर रही है, या दावत इस्लामी वाले माशा बड़ा अच्छा काम करते हैं, दादी पढ़ते रहते हैं। मुझे आप ये बताइए आपका लाए अमल क्या है? लाए अमल क्या है? अब आपने बड़ी अच्छी बात की। मुझे ये बताइए आप क्या लाए अमल है, करेंगे क्या, और कैसे आप इस जो तब्दीली की बात करें कैसे करेंगे? ये बहुत ही ज़बरदस्त आपने सवाल किया है। अब मसला ये है कि मुझे नात पढ़नी नहीं आती। अब जो लोग नाते पढ़ रहे हैं उनके साथ तो मैं नहीं जा सकता। तो मिसाल के तौर पे ऐसी जो आपने बात की लाए अमल की, तो उसके लिए जो है वो इसमें एक तो ये है कि हम आपके लिए किताब चली इसको तो भी लाए, कामान भाई आपके लिए पढ़ रहे हैं, इसको आप पढ़िए, इसमें आपको इस हवाले से जो है तफसीली जवाब भी मिल जाएंगे। लेकिन उसमें बुनियादी हमारे जो है 4 नुकात हैं। सबसे पहले ये है कि हमारे जहनों के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के अफकार पहले से बसे हुए हैं, जो कहीं औलिया के, कहीं जो है नातों के, कहीं दूसरे, तो उन अफकार को सबसे पहले तो उनकी तदहीर करनी है, इनको ख़त्म कर दें, उनको गिरा दें, डिमोलिश कर दें आप, और फिर उसके ऊपर एक तामीर करें एक दूसरे अफकार की। तो इसको हम कहते हैं तदहीर और तामीर अफकार। ये पहला नुकता है हमारा कि अपने अफकार को पहले तदहीर करें फिर उनकी तामीर करें। पहले अभी साबित करेंगे कि हमारे जो अफकार गलत है, जो भी अफकार सही या गलत है इनको डिमोलिश कर दें। सही या गलत ज़रूरी नहीं है। देखें एक बिल्डिंग होती है, वो अगर पुरानी हो जाए तो उसमें बहुत सारी चीज़ें काम की भी होती हैं, लेकिन उनको हम डिमोलिश कर देते हैं और एक नई तामीर खड़ी करते हैं। उसी तरीके से सही या गलत आप उसको तदहीर करें उसकी और तामीर करें नए अफकार की। फिर उसके बाद आप जो है अपनी जो है तरबियत करें, फिर एक इज्तमाइयत के साथ जुड़कर अपने आप को कारामद करें और इज्तमाइयत का हिस्सा बने, उसके लिए क़ुव्वत बनाएं, और फिर जो है उसके साथ मिलकर जो है वो खैर का काम करें और ज़माम कार को बेहतर हाथों में देने के लिए अमलन जद्दोजहद करें, और इसी तरह जो है वो दीन को गालिब करने की जो है कोशिश करें। ये बुनियादी हमारे नुकात हैं। अपने आप को, अपने अफकार को सही करना, अपनी तरबियत करना, दूसरों की तरबियत करना, और फिर माशरे के अंदर इस तरह को आम करने में ज़माने कार का जो आपने इस्तेमाल किया है, इससे क्या मुराद है? ज़माने कार तो मौलाना शिव ये है कि दुनिया का निज़ाम भी चल रहा है और हमारे मुल्क का भी निज़ाम आए, मुल्क में निज़ाम नाफिज है, और जो लोग इसको चला रहे हैं, जैसे कवानीन हमारे लिए बना रहे हैं, जो आज तक साबित हो रहा है कि हमारे लिए रहमत का बायस नहीं है, रहमत का बायस। हम ऐसे लोगों को हाथ मजबूत करें, ऐसे लोगों को सपोर्ट करें जो ऊपर इक़्तिदार में आए और इक़्तिदार के अंदर आकर वो उसका हमने नमूना पेश करें। कुरान कहते हैं कि अल्लाह कलमा बुलंद हो करेगा, अल्लाह के कलमे को, अल्लाह के कलाम को, अल्लाह के नाम को नाफिज़ करने की बात करें। उसी इस्लाम के अंदर इस्लाम जो इंसानियत है उसके लिए निजात दहिंदा का आंसर मौजूद है, और कोई निज़ाम और निजात ऐसा नहीं है जो कि इंसानियत को जुल्म से निजात दिला सके, जो इंसानियत के ज़ख्मों पर पहाड़ रख सके। सिर्फ एक इस्लाम है। अगर वो कुरान हमारे पास मौजूद है, अगर हम उसको नाफिज कर लेते हैं, ऐसे लोग हम लेकर आते हैं, मुंतखब करते हैं, असेंबली में पहुँचाते हैं, ऐसे पार्लियामेंटेरियन बनाते हैं, कानून साज इदारों के अंदर ऐसे लोगों को भेजते हैं जो कि कानून किसी करारदाद की तायद और तब्दील करते वक्त खौफ अंदर रखते हों कि हमसे जवाब की तदबीर की जाएगी, और ऐन इस्लाम और कुरान के मुताबिक वो वहाँ पर करारदाद मंजूर करें, तो ऐसे लोगों को ऊपर पहुँचाया जाए। ऐसे लोगों को ज़माने कार मतलब कि सल्तनत का निज़ाम मुंतखब किया जाए जो खुदा तरफ लोगों और कुरान को नाफिज करें। ये हमारी दावत का मनहज है कि हम कोशिश करते हैं, अपनी कोशिश कर लें। अब वो कि आज हो जाएगी, कल हो जाएगी, नहीं होगी हमारी ज़िंदगी के अंदर, फिर वो पहली बार जान लीजिए जितना मैं मुकल्लफ हूँ मैं तो करूँगा। तो उसी काम की तरफ हम आपको दावत देने आए हैं कि बंदगी रब के तकाज़े पूरे करते हुए, अताअत रसूल करते हुए, अपने अंदर से दो रंग और मुनाफ़िक़त को निकालते हुए, माशरे के अंदर जो फैसला का बुराइयाँ बहुत बढ़ती हैं उनका रास्ता रोकने के लिए इज्तिमाइयत की शक्ल हमने इख्तियार की हुई है। आप हमारे साथ आएँ ताकि हमारे आप मजबूत हों और हम जो है दुनिया के अंदर ज़माने का अच्छे लोगों को मुंतखब करें। आपने बहुत अच्छी बातों का अच्छी बातें तो उन्होंने बहुत अच्छी रखी है। आप अपना बताइए। मेरे तो दिल को लगी आपकी बात है, सीधी बात है। मैं तो इंशाल्लाह आऊँगा और कोशिश करूँगा कि फैसल भाई हो सकता है इनकी, मगर मैं जांचूँगा जो कुछ आपने कहा है। मैं इंशाल्लाह आपका कभी कोई प्रोग्राम हुआ करे तो मुझे कॉल किया करें इंशाल्लाह। मुझे बड़ी खुशी हुई आप लोग की ये बातें सुन के, जो 3 नुकात आपने इब्तिदाई जिसे आप कह रहे हैं आपके जो बुनियादी नुकात हैं दावत के 3 जो है
के कुछ लाए अमल जैसे भी मालूम आए रखा माशाल्लाह इसके 4 बुखार जो रखे हैं अल्लाह ताला जो है बड़े माशाल्लाह बड़ी मुकम्मल एक ये बात है जो एक माशरे में तब्दीली के हवाले से बिल्कुल इब्तिदाई से लेके और आगे तक हमारी बात से कोई मुत्तफिक हो जाता तो हमारे लिए सोच नहीं इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे ज़िंदगी नहीं तो इंशाल्लाह इस सिलसिले में हमारा जो है वो हफ्तावार दर्स कुरान भी होता है और कुरान क्लासेस होती हैं हर मंगल को आरिफ भाई के यहाँ इंशाल्लाह आप तशरीफ लाएँ तो मैं आपको इससे पहले टेक्स्ट कर दूँगा और रात को इंशाल्लाह फिर साथ चलेंगे वहाँ पर चले इंशाल्लाह हमें याद कराइएगा इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मिलेंगे बड़ी खुशी हुई आप लोगों से मुलाकात करके आगे आकर कभी कभार इस तरह पूछा नहीं बारह असल में वो ऐसा फैमिली है नहीं सब गई हुई है बाहर तरफ इसलिए वो हाँ लेकिन जज़ाकुमुल्लाह खैर चक्कर लगाइएगा कभी चाहे अगर वो इंशाल्लाह